क्या अंतर है आरओ के पानी में, बोतल के पानी में और घड़े के पानी में? आप 20 रुपए की बोतल लेके आते हो मिश्रा जी पानी की, तो विराट कोहली 500 रुपए की बोतल लेता है पानी की, तो क्या फ़र्क है? घड़े का पानी जो है वो नेचुरल होता है, लेकिन लोगों को बस ये है कि बोतल का पानी है। क्या अंतर है आरओ के पानी में, बोतल के पानी में और घड़े के पानी में? घड़े के पानी में ये अंतर है, घड़े का पानी जो है वो नेचुरल होता है। जो मिट्टी होती है वो उसी से मतलब एयर क्रॉस होती है। आप देखेंगे कभी कि घड़े में जब पानी डालते हैं अपन, वो घड़ा गीला हो जाता है, कई बार उसके ऊपर कपड़ा भी देना पड़ता है कि वो पानी को सोख ले। तो वो चीज़ जो है, अब जैसे आरओ का पानी है उसमें कोई भी केमिकल अपन डालते हैं, जो भी वो लिखते हैं कि हमने ये इसमें डाल दिया, 2 ट्यूब डाल दी, ये डाल दिया, तो उसकी मात्रा डेली कौन चेक करता है? कोई नहीं करने जाता। तो वो उसके अंदर जो उसकी पावर कम ज़्यादा होती रहती है, उसका पीएच लेवल कोई चेक नहीं करता, वो चलता रहता है। और दूसरी बात, जो हम ये बोतलों का पानी पीते हैं, ठीक है, एक आधी कोई कंपनी है जो कहते हैं कि ब्रांड है, चलो हो सकता है। अब फिर भाई अगर आप 20 रुपए की बोतल लेके आते हो मिश्रा जी पानी की, तो विराट कोहली 500 रुपए की बोतल लेता है पानी की, तो क्या फ़र्क है? ये नहीं है कि वो विराट कोहली है इसलिए वो 500 की है बोतल, उसमें फ़र्क तो है। उसका पानी पल पल वो चेक होती हैं चीज़ें, ऑर्गन्स के ऊपर उसके इफ़ेक्ट आते हैं। अब 20 रुपए की बोतल पानी की है और 10 रुपए की बोतल पानी की है, 40 रुपए की भी बोतल पानी की है, फ़र्क बहुत है। लेकिन लोगों को बस ये है कि बोतल का पानी है। हमें तो ये लगता है। हाँ, जबकि ये छोटी बोतलें चल पड़ी, 200 ml, 100 ml। अभी हमने पीछे पानी का मैंने प्रोजेक्ट लगाने की सोची थी, बाद में मैं पीछे हट गया क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी हो ही नहीं सकती। हमने उसको बल्कि अप्रूवल भी ले लिया था कूल मिस्टी के नाम से, पानी का नाम रखा था हमने कूल मिस्टी, COOL, कूल मिस्टी। तो मैंने एक दिन वैसे ही अपने साइट पे डाला तो लोगों ने डिमांड खड़ी कर दी, क्योंकि एक विश्वास होता है ना लोगों का। तो जब डिमांड खड़ी हुई तो मैंने बातचीत करी सारी टीम से, तो वो क्वालिटी में आ ही नहीं पाए। हमने उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया कि वो चीज़ नहीं देनी जो हमें खुद ही पता है कि हम किसी भी लेवल पे जाके वो क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह से जो पैक फूड है, आपकी बात थी जूस वाली, वो कभी नहीं करना चाहिए। 2 मिनट जाके जूस निकाल के पी लो, या जूसर घर पे ले आओ, फ्रूट निकालो और पी लो, वो ज़्यादा बढ़िया है। अगर हमको अपना लीवर ठीक करना हो तो किचन में वो कौन सी चीज़ें जिसको निकाल के फेंक देना चाहिए? लीवर के लिए हाँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो जो फ्रिज है उसको निकाल के फेंकना चाहिए। फ्रिज ही? हाँ। हमने 2.5 लाख रुपए खरीदा महाराज। वो हमने भी खरीदा है, हाँ, लेकिन वो मजबूरियां हैं। अब हो नहीं दूध सकता। उसी में गर्म रहेगा, हाँ, खाना उसी में रहेगा, दूध रहेगा, ये रहेगा, फल लेकिन फ्रूट। हमने ना उसमें फायदे वाली चीज़ें हम 2 रखते हैं, नुकसान वाली हम 200 रखते हैं उसमें। देखो उसमें क्या होता है, आप जाओ उसके अंदर वो पड़ी होंगी सारी, जैसे पैक फूड, फ्रूटियाँ, ये वो, है ना, और या फिर उसके अंदर स्माइलियाँ ठोक रखी होती हैं, आइसक्रीम के डब्बे पड़े होते हैं जो हमारे बिल्कुल किसी काम के नहीं है। अब खजूर खाओ जनाब, आपको पता चलेगा कि खजूर खाने से अंदर बॉडी के जान आती है। जब अपने मोहम्मडन फैमिलीज़ में निकाह होते हैं ना, तो अपने तो ब्याह शादियों में लड्डू बांटते हैं, वो बांटते हैं खजूर। बीरज को गाढ़ा कर देती है, लिवर को ताकत देती है, दिल को ताकत देती है, वो चुहारे जो होते हैं। तो मतलब ऐसी चीज़ें लोग दूर हो रहे हैं। है कुछ नहीं, समझाने की बात है मन को कि फ्रिज में हम वो चीज़ें रखें। लस्सी रख लो, दही रख लो, उसको आप लस्सी बना के पियो। अब आपने कोल्ड ड्रिंक ठोक दी है सर, ले आके कोई रिश्तेदार आता है, कोई मिलने वाला आता है, आप उसको जहर पिला रहे हो। जब उसके घर जाते हो वो भी पिलाता है, हम एक दूसरे को जहर परोसते हैं। तो क्यों ना हम उसको नींबू पानी दे दें उसको हम। अब जैसे बहुत सारे जीरे के पानी आ गए बोतल में, अब वो सब ख्याली बातें हैं ना जी, है तो उसके अंदर पैक है वो। अगर जीरा पानी पीना तो घर में बना के पियो ना, कौन मना करता है। और धनिया पुदीने की चटनी बना के रखो, बहुत ज़्यादा कुछ भी समझ नहीं आता, और पानी के अंदर धनिया पुदीना घोल के उसके अंदर थोड़ा बहुत चीनी चुनी डाल के पी लो, तो उसी से बहुत अच्छा आनंद आता है। लीवर सिरोसिस के आखिरी स्टेज पर पहुंचे मरीज को आयुर्वेद में कायाकल्प जैसी कोई उम्मीद बची है? कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करें? देखिए जो लिवर है
एक तो हो गया कि उसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, वो होता है रेयर केस होता है। अदरवाइज जो लीवर है वो एक अपनी बॉडी का एकमात्र ऐसा पार्ट है जो अपनी रिकवरी खुद कर जाता है। लेकिन दिक्कत ये बताता नहीं जब तक खराब ना हो जाए। हाँ, ये बताता है लास्ट पे है हाँ, कई बार। जब खराब हो गया। हाँ, जब ये बिगड़ जाता है। लेकिन मैं आपको ना एक बिल्कुल अपने लोगों से जुड़ी हुई कहावत बताऊंगा, चीज़ ऐसी जिससे समझ आ जाए सीधा। जैसे छिपकली होती है दीवार पे, उसकी पूंछ जो होती है उस पर डक्का लगा दो, वो गिर जाती है पूंछ उसकी, ठीक है, तुरंत गिर जाती है। जब गिरती है वो नीचे वो भी ऐसी तड़पती है, पूंछ अलग से हिलती रहती है जब तक उसमें जान है, लेकिन उसमें ब्लड नहीं होता है ना। तो आप देखेंगे कि महीने में 20 दिन में उसकी पूंछ दोबारा आ गई। आपने कभी नोटिस किया होगा, नहीं किया तो करके देखना, तो वो उसकी पूंछ दोबारा आ जाती है। तो ये क्या होता है कि ऐसे ही कुछ ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के, उनमें से एक ही ऐसा है जो लीवर, जो अपनी रिकवरी खुद करता है। अगर वो लीवर ख़राब हो गया, मान लो मिश्रा जी किसी को फैटी लीवर आता है, हम उसको दवाई देते हैं, हम उसको कहते हैं भी ये पुड़िया खानी है आपने, उसके बाद 3 घंटे लेटना है, तभी खानी है। तो वो क्या है कि उसको रेस्ट मिल गया। 3 घंटे जब वो लेटेगा तो खाएगा भी कुछ नहीं, उतनी देर वो भूखा भी रहेगा। और जितना इसको हम खाली रखेंगे, इसको जैसे हम कहते हैं गन्ने का रस पियो, एक बंदे को बोल, वो कहता है सर मुझे तो शुगर है, अब गन्ने का रस कैसे करें, प्रॉब्लम ये भी खड़ी हो जाती है। तो फिर उसको ये जो मैंने 3-4 चीज़ें मैं बोल जाता हूँ ना जी, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। काल मेघ, कुटकी, चिरायता, ये सर लीवर का ऐसा ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है कि कोई भी पेशेंट की आज तक कंप्लेंट नहीं है। तो यहीं पे मेरा अगला सवाल है कि आयुर्वेद की कुटकी में ऐसा क्या है जो विज्ञान की बड़ी बड़ी दवाओं में नहीं है? नहीं है। कुटकी जो है ये संजीवनी है सर। जो मतलब मैं एक बात और कहता होता हूँ, जो मेरे भाई या मेरी बहनें अल्कोहल का सेवन करते हैं या किसी भी नशे का सेवन करते हैं और उसका इफ़ेक्ट सीधा सीधा आपकी किडनी और आपके लीवर पे आना ही आना है, चाहे आप जोर लगा लो। तो उनको अगर मैं कहता हूँ करो, मैं मना नहीं करता, मैं कौन होता हूँ जो अपने माँ बाप की नहीं सुनते, मेरी क्या सुनेंगे। सही बात है। तो मैं कहता हूँ जो करते हैं, मेरी इतनी बात जरूर सुन लो कि कुटकी का पाउडर अकेला अगर आप सुबह सुबह ले लेते हो सर, मस्त जीवन जियोगे, चंगा सी। मस्त जीवन जियोगे। ये वो संजीवनी है। इसका काम सिर्फ लिवर को ठीक करना ही नहीं है, ये पेनक्रियास को भी ठीक करती है, शुगर को कंट्रोल कर देती है। कड़वी बहुत होती है, मतलब जहर मैंने कभी खाया तो नहीं, सुनने में आता है कि जहर के जैसी कड़वी होती है। अब इम्यूनिटी की बात करते हैं। आजकल कई लोग सर जिम में घंटों बहाते हैं, तो जो लोग जिम में घंटों पसीना बहाकर हैवी मसल्स बनाते हैं, क्या वो इस बात की गारंटी है कि वो अंदर से भी उतने मजबूत है? बाहर से पहलवान दिखने वाला आदमी अंदर से भी पहलवान है, या वो अंदर से एक बीमार बच्चा हो सकता है? हो सकता है। अभी कुम्मन साहब गए हैं दुनिया छोड़ के, वेजिटेरियन पहलवान थे हमारे देश के, उनके साथ मेरा 2 महीने पहले पॉडकास्ट हुआ था। तो मैंने उनके साथ जब पॉडकास्ट किया था तो उन्होंने मेरे से ऐसे बहुत सवाल किए थे जो मैं समझ गया था कि ये इनके सवाल हैं। लेकिन जब वो दुनिया छोड़ के गए तो मेरे को बहुत अफसोस हुआ था कि यार उसको थी प्रॉब्लम, उसको बता देनी चाहिए थी। तो मुझे था कि बहुत बड़ा पहलवान है, दुनिया की हस्ती है वो, तो ऐसा कैसे हो जाएगा। लेकिन अंदर से जितना ये कोई होते हैं ना आप एक्सरसाइज या जिम, कभी भी अपने ट्रेनर से बाहर नहीं जाना चाहिए। वो आदमी कितना ही बड़ा हो जाए, कितना ही प्रतिष्ठित हो जाए, अपने टीचर से बाहर नहीं जाना चाहिए। और कोई भी, जैसे जितने लोग जिम करते हैं उसमें एक वे प्रोटीन का रिवाज है, आपने सुना होगा बहुत कि वे प्रोटीन लेना चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी थोड़ी है सर कि जो वे प्रोटीन बना था, जिसकी मतलब जो फेमस हुआ दुनिया में, कि सभी वही देंगे, ये भी तो प्रॉब्लम है ना। तो उसके लिए बहुत सोच समझ के ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए। और मैं जितने बच्चे जिम करते हैं, जितने लोग जिम करते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि भाई देखो, कई तो शौक़ से करते हैं, कई मजबूरी से करते हैं, जिनको हम जैसे लोग बोल देते हैं यार किया करो थोड़ा बहुत, और तो कुछ कर नहीं सकते। तो उनको मैं बोलता हूँ एक चीज़, अश्वगंधा डिसेंट, जो मैंने अभी फार्मूला बताया था 5 चीज़ों का, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ और स्ट्रॉन्ग चीज़ है अश्वगंधा। मैं दोबारा बोल देता हूँ, अश्वगंधा, स्थावर,
ये दोनों चीज़ें तो लेडीज़ के लिए, सिर्फ 2 चीज़ें। अश्वगंधा स्थावर अगर लेडीज़ लेती हैं तो उनको अंदर पेट में गायनी वायनी की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। अश्वगंधा स्थावर और उसके अंदर वो सफ़ेद मूसली, सालब पंजा और कौंच का बीज, गोक्षूर का पाउडर मिला दो। तो लेडीज़ के लिए स्थावर मिलाना है, जेंट्स के लिए गोक्षूर मिलाना है, वो एक बदलनी है, बाकी सारा सेम है। 5 चीज़ें मिलानी है सर। ये जितने बच्चे जिम करते हैं, अगर मेरी बात को हल्का ना लें, समझ जाएं इस बात को, तो कमाल की चीज़।